फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए एक ऐसा पेपर जो आप लोगों के लिए 100% है कि अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो बिल्कुल ही आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा जो है स्कोर करने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिनका भी पेपर 23 सितंबर के है उनके लिए जो है ये वायरल प्रश्न पत्र है और बिल्कुल ही इस जो है क्लास को देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। तो चलेंगे फटाफट से जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है बहुत कम समय है आप लोगों के पास। और जितना हो सके आप बेहतरीन तरीके से जो है प्रश्नों को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि जिस तरीके से अभी तक जो है एसएससी सीजीएल में प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पे आज का जो है क्लास हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। जिस तरीके से आपका पेपर अभी चल रहा है 12 से लेके और 22 सितंबर तक जिस तरीके से प्रश्न को पूछा गया, मैंने उसी के आधार पर इस क्लास को बनाया हुआ है। और आशा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा का पूरा देख लेते हो तो 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके जब सीधे एग्जाम हॉल में आएंगे तो आप बिल्कुल 100% है कि सही जो है बनाकर आने वाले हैं। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे। और जिनका भी पेपर 23 को है तो बिल्कुल ही क्लास को देखकर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको हम जो है प्रोवाइड करते ही रहते हैं। जो भी मेरे दोस्त आगामी आने वाले एग्ज़ाम रहेगा या आप जो है एसएससी सीजीएल के आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो बिल्कुल ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि सुबह में भी जो है आपके सुबह के जो है 6 एएम पे एक क्लास 6 पीएम पे क्लास होता है, जो कि आपके लिए रामबाण होता है सुबह में। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो उस क्लास को एक बार देख लेना, ठीक है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है पहला कि कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगर आपको मालूम है तो बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। ए होगा, बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, ठीक है। चारों ऑप्शनों में से आपके जो भी राइट उत्तर है उसको फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि जो है वित्तीय वित्तीयम ऊड आपके सामने, ये मतलब चारों ही ऑप्शन आप पढ़ लो और जो भी लग रहा है उसको फटाफट से जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहो, ठीक है। एक आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि एग्जाम हॉल के जो प्रश्न हैं आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर रहे हो या नहीं। तो जो डर है आप लोगों का बिल्कुल निकल जाएगा। तो आपको बताना है कि जो विलियम वुड है ये जो है आप लोगों के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी ये तीनों जो है आपके थे। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन नंबर ए को बताए हैं तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बने। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे का राइट उत्तर क्या होने वाला है। पूछा क्या गया है कि आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर मतलब एक साल में जो खिलाड़ी बेहतर खेलता है सभी फॉर्मेट में, ठीक है, तो उसको जो है अवार्ड मिलता है गार गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। तो ये सबसे पहले किसने जीता, ये ट्रॉफी जो है ये किसने जीता सबसे पहले। तो बात किया जाए यहाँ पे तो आप लोगों को बताना है राहुल द्रविड़ है जो खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे पहले जो है आईसीसी क्रिकेट ऑफ द टूर्नामेंट ईयर का खिताब जीता हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान में राजनीति के जो है निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 सभी लोगों के फटाफट से उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दें, ताकि एक जो आप लोगों का मनोबल है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कि
कितने प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो, और जितना यहाँ पे सॉल्व करोगे बिल्कुल 100% है कि एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर दोगे। और एक बार नहीं, दो दो बार मैं प्रश्नों को पढ़ दे रहा हूँ, ताकि जब आप एग्जाम हॉल में इस प्रश्न को देखोगे तो बिल्कुल सही वाला उत्तर आप आसानी से लगा सकते हो। तो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक के तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जो है आप लोग के आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया उनके बिल्कुल 100% राइट उत्तर है। वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व जो है मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन आपके चौथे के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्योंकि देखिए कर्पूरी ठाकुर का अभी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी में अब तक। तो बिल्कुल ही आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है रट लीजिए। तो वर्ष 2024 के जो है 24 के भारत रत्न से सम्मानित जो है कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के जो है मुख्यमंत्री थे। तो आप लोगों की जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये आप लोगों का बनेगा कि बिहार से हैं, बिहार के जो है मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे पूछ दिया है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात का जो है सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है। क्या पूछा गया है, बात क्लियर समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात का सबसे जो है अच्छा वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर आपके 5वें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, बात की जाए 5वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है इसे कुल जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या के रूप में जो है परिभाषित किया गया है। तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया जाए और जो है जमानत का जो है अधिकार न दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राहत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का, तो फटाफट से आप लोगों के उत्तर आने चाहिए। कह रहा है यदि किसी जो है भारतीय नागरिक को जो है गिरफ्तार कर लिया जाए और जो है जमानत का जो है अधिकार न दिया जाए, तो इस स्थिति में जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राहत प्रदान करता है। बात किया जाए 6वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है आर्टिकल 22, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 6वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पर्वत श्रृंखलाएं तमिलनाडु में फैली हुई हैं। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है पर्वत श्रृंखलाएं तमिलनाडु में जो है फैली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से आप लोगों को देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है जो कि तमिलनाडु में फैली हुई है। तो अगर आप देखोगे तो जवाड़ी फैली हुई है, बिल्कुल ये तमिलनाडु में है। और दूसरा अगर देखोगे तो सेवराय, ये भी तमिलनाडु में है। तो आप लोग पालकोड़ा, ये भी नहीं है। नलामैल, ये भी नहीं है। तो आप बताओगे एक और दो, ऑप्शन नंबर ए वाले जो है चुनोगे। तो जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस जो है मिसाइल रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किस मिसाइल रक्षा प्रणाली को जो है सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से आपके 8वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए, तो जिन्होंने भी बताया हुआ है कि ये तो जो है आप लोगों के एस ऑफ 4 ट्रम्प जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय संगीतकार को उसके जो है एल्बम प्लेनेट ड्रम के लिए जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। किस भारतीय संगीतकार को उसके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग।
बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो जिन्होंने बताया है जाकिर हुसैन का नाम, तो उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया परजीवी तथा जो है अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी तथा जो है अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि मलेरिया परजीवी तथा जो है अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर जो है प्रोटोजोआ है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग फटाफट से। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है। 11वें नंबर प्रश्न का बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से मिलती है। कितने से? 3। एक तो है बांग्लादेश और दूसरा हो जाएगा चाइना और तीसरा हो जाएगा भूटान। भूटान से सबसे कम जो है मिलता है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो 3 आपको लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा की जो है बाई सहायक नदी है। क्या पूछ लिया है आप लोगों को, ध्यान से यहाँ पे देखना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा की बाई सहायक नदी है। बाई सहायक नदी जो है आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 12वें में। 12वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो गंगा के बाई जो है सहायक नदी अगर पूछ ले तो आप देख लो यहाँ पे कौन कौन है। यमुना तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और राम गंगा ये तो है। और आप लोगों के कोसी ये दोनों है। तो ऑप्शन में आप लोगों को देख लेना है बी जो है 2 और 3। तो जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के अनुसार में जनजातीय जनसंख्या का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आपके 13वें के जो है राइट उत्तर आना चाहिए फटाफट से। जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आप लोग बताएं। 2011 की जो है जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के आधार पर जनजातीय जनसंख्या का जो है प्रतिशत सबसे अधिक है। तो 13वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि स्तनधारियों के जो है यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोशिकाएं पाई जाती है। क्या बताना है आप लोगों को कि स्तनधारियों के यकृत में निम्नलिखित में से कौन सी जो है कोशिकाएं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके 14वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है कुफर कोशिकाएं अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बैडमिंटन में युगल कोर्ट की जो है लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 15वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 का बात किया जाए तो आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि बैडमिंटन में जो है युगल कोर्ट की जो लंबाई और चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। फटाफट से आपके जवाब आना चाहिए यहाँ पे कि बैडमिंटन में युगल कोर्ट की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। बात किया जाए 15वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 13 पॉइंट जो है 40 मीटर गुणे 6.10 मीटर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि समुद्री द्विपक्षीय जो है अभ्यारण्य इंदिरा 2025 का जो है 14वां जो है संस्करण किसके बीच में आयोजित किया गया।
क्वेश्चन नंबर आप 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जो है समुद्रीय जो है द्विपक्षीय अभयारण्य इंदिरा 2025 का जो है 14वां संस्करण किसके बीच में जो है आयोजित किया गया। तो 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जिनने बताया है भारत और रूस, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कलम ए को कलम बी के साथ जो है सुमेलित करें। कलम ए को कलम बी के साथ सुमेलित करें। क्वेश्चन आपके सामने है। 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट से जो है आप लोग को बताना है कि जो है कौन सा जो है यहाँ पे सुमेलित होने वाला है। बात किया जाए 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो आप क्या मिलाओगे। सबसे पहले देखो माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया जो है ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये तो आप लोगों का क्या होता है, एक ऊर्जा का निर्माण करता है माइट्रोकांड्रिया, यानी पहले का डी होगा। देखो पहले का डी इसमें भी नहीं दिया है, केवल और केवल आप ऑप्शन नंबर लास्ट वाले से भी पकड़ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18वें के जो है राइट उत्तर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो बात किया जाए कि सिरपुर तीर्थ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है कि ये तो आप लोगों के कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल इन टेक्नोलॉजी समिट 2025 के 9वें जो है संस्करण का जो है आयोजन कहाँ किया गया और इसकी जो है थीम क्या थी। प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट समिट यानी कि GTS 2025 के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया और इसका थीम क्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये नई दिल्ली में, और इसका जो है थीम था संभावना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे पद्म श्री विजेता दारीपल्ली रामैया जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उसका किस क्षेत्र में जो है उनका संबंध किस क्षेत्र से है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो है राइट उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जो है प्रकाशित किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जो है प्रकाशित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21, तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब जो है प्रकाशित की गई थी, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये जो है 1990 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 शांति और जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा। गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 में शांति और जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए किसे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22वें के जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि दलाई लामा, अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है फरवरी 2025 में प्रकाशित द न्यू जो है आइकॉन सावकर एंड द फैक्ट पुस्तक के जो है लेखक कौन हैं, तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये तो हैं आपके अरुण शौरी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है सत्य शोधक समाज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किसने स्थापित किया था। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था और इसे किसने जो है स्थापित किया, तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा सामाजिक सुधार। इसे जो है ज्योतिबा फूले ने जो है स्थापित किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है। महाराणा
रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25वें का बात किया जाए तो जिन्होंने बताया है हॉकी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आज के क्लास में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। आप लोग बिल्कुल क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सुबह के 6 AM पर ही रामबाण क्लास मिलेगा कल के लिए। तो आप उस क्लास को बिल्कुल देख कर ही जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप बेहतरीन तरीके से जो है अपनी तैयारी में होंगे और इस क्लास को पूरे के पूरे देखे होंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।